नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने इस ई लेक्चर इंटरव्यू स्किल्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे मेरे छात्र हैं जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं और कुछ पास आउट भी हो चुके हैं। तो हमेशा जब भी यहाँ कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, जो भी जॉब के लिए, तो बच्चों के अंदर अक्सर इंटरव्यू को लेकर या साक्षात्कार को लेकर एक झिझक सी रहती है। बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमें प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, प्रॉपर तरीके से बताने वाला कोई नहीं कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू की डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, हमको उसका उत्तर कैसे देना चाहिए। तो उसी को याद करते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इंटरव्यू स्किल्स पर या साक्षात्कार से संबंधित। ये मेरा पहला वीडियो है। इसी तरह के कुछ और वीडियो मैं आगे भी अभी बनाऊँगा। तो इससे, चूँकि अब फाइनल सेमेस्टर भी बच्चों का है, तो अब कुछ ना कुछ कंपनीज हो सकता है संस्था में विजिट करें आगे चल के, यदि लॉकडाउन खुलता है या जॉब फेयर में बच्चे जाएं या किसी पार्टिकुलर कंपनी में उनको बुलाया जाए साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए। तो इसी को ध्यान में रख करके ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा, स्पेशली पॉलीटेक्निक के छात्रों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के जो इंटरव्यू स्किल्स में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंटरव्यू होता क्या है ये तो मैं बात करूँगा ही। इसके अलावा इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, सारे प्रकारों के लिए विभिन्न प्रकार के जो मेन टाइप्स होते हैं, इंटरव्यू के जो प्रमुख प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करूँगा जो जनरली हमको सुनने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेता है उसको साक्षात्कारता भी कह सकते हैं, द्वारा उम्मीदवार से यानी अभ्यर्थी से जो जॉब के लिए गया है उसको आमने सामने बैठाकर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा ये जो वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि उम्मीदवार जॉब हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि कंपनी वालों को लगता है, जो इंटरव्यूअर हैं यानी कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, उनको लगता है कि ये कंपनी में जॉब करने के योग्य है, इसके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है उम्मीदवार के अंदर या छात्र के अंदर, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ये हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो कई बार सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करके, बाकायदा हर चीज़ अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके हमको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। पहले से हर चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू के प्रकारों की बात करते हैं जो जनरली हम सुनते रहते हैं या देखने को जो जनरली आते हैं इंटरव्यू, वो प्रकारों की। तो एक तो पीआई होता है। पीआई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू भी दो प्रकार का होता है, एक एचआर इंटरव्यू और एक टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो उसके अलावा एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू और एक होता है मॉक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू तो आज के समय में बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्या होता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और एक मॉक इंटरव्यू सुनने को मिलता है, ये मॉक इंटरव्यू क्या होता है इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, यानी पीआई हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसमें अभ्यर्थी को आमने सामने बैठाकर उससे उसकी शिक्षा, अनुभव तथा व्यक्तिगत जीवन इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू को दो भागों में बांटा जा सकता है, या पर्सनल इंटरव्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला एचआर इंटरव्यू कहलाता है और दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू कहलाता है। तो आइए देखते हैं एचआर इंटरव्यू क्या होता है। एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू। तो ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू यानी शॉर्ट में हम एचआर इंटरव्यू कहते हैं। एचआर इंटरव्यू में अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो आप मेरे छात्र हैं, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, तो एचआर इंटरव्यू जब आपका होगा तो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाएगा, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर सबसे बड़ी कमियां कौन कौन सी हैं, आपने इस जॉब के लिए आवेदन क्यों किया, अथवा आप अपने आप को इस जॉब के लिए क्यों फिट मानते हैं, हम आपको इस जॉब के लिए क्यों चुने, आप अपनी वर्तमान जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कई बार कुछ छात्र पहले से जॉब कर रहे हैं तो वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं,
तो उनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? क्या आप महत्वाकांक्षी हैं? आपके अंदर इतनी सारी योग्यताएं होते हुए भी आपको अब तक जॉब क्यों नहीं मिली? जब कुछ समय बीत जाता है, मान लीजिए 1-2 साल का गैप हो गया, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपकी अब तक की सबसे बड़ी भूल कौन सी है, इत्यादि। इस तरह के व्यक्तिगत प्रश्न छात्रों से यानी अभ्यर्थियों से या उम्मीदवारों से पूछे जाते हैं एचआर इंटरव्यू के अंतर्गत। एक दूसरा होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जिस फील्ड में छात्र पढ़ रहा है या पढ़ाई किया होता है, डिप्लोमा जिस फील्ड में किया होता है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अभ्यर्थी से उसकी फील्ड अर्थात जिस ब्रांच या ट्रेड से उसने डिप्लोमा किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो उससे कुछ प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सुरक्षा गुणांक को परिभाषित करिए। सुरक्षा गुणांक क्या होता है? ऑटो चक्र में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी को परिभाषित करिए। लेथ के किन्हीं 10 अंगों के नाम बताइए, इत्यादि। इस तरीके के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो छात्र छात्राएँ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 3 साल में, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो उससे निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एलईडी क्या है? एलसीडी क्या है? एलईडी तथा एलसीडी में क्या अंतर है, या एलईडी एलसीडी से आप क्या समझते हैं? इन्वर्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस तरीके की चीज़ें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जो रिलेटेड होते हैं। यदि किसी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या डिप्लोमा कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं बच्चे, तो पूछा जा सकता है बांध का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? कंक्रीट की सामर्थ्य किन कारकों पर निर्भर करती है? बिल्डिंग का स्थायित्व किन कारकों पर निर्भर करता है? इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई छात्र डिप्लोमा किया है या डिप्लोमा कर रहा है अंतिम वर्ष में, तो उससे हो सकता है पूछ लें फैराडे का नियम बताइए, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। संधि का नियम क्या होता है? बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक जो बड़ा इस समय इम्पोर्टेंस हो गया है, कोविड-19 की वजह से कोरोना काल चल रहा है तो ज़्यादातर लोग घर पर रह रहे हैं। कंपनीज़ वगैरह भी इस समय तो सारा बंद है लॉकडाउन के चलते, लेकिन जब भी खुलेंगी तो जो कंपनीज़ दूर दूर हैं, और चूँकि इस समय में भी आगे चल के रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही, तो जो बड़ी कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ हैं, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू को प्राथमिकता दे रही हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि टेलीफोन के द्वारा लिया गया जो इंटरव्यू होता है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लिया गया इंटरव्यू होता है, उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। तो दूरी अधिक होने अथवा विदेश में भी मान लीजिए कहीं आपको सऊदी अरेबिया में किसी कंपनी में वैकेंसी निकली, आपने उसमें अप्लाई किया, तो आपको सऊदी अरेबिया तो नहीं बुलाएंगे ना, आने जाने का इतना खर्च होगा भाई, ना तो अभ्यर्थी झेल पाएगा, उसको पता भी नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, ना कंपनी देगी। तो कंपनी इन कंडीशंस में रिज्यूमे मंगा लेती हैं, पूरा डिटेल चेक करने के बाद फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू कैंडिडेट का लेती हैं। अगर वो सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब ऑफर दे देती हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। तो दूरी अधिक होने अथवा विदेशों में स्थित कुछ कंपनियां अभ्यर्थियों को किसी स्थान पर न बुलाकर फ़ोन के माध्यम से इंटरव्यू ले लेती हैं, जिसे टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। अच्छा, एक टेलीफोनिक या मोबाइल के अलावा जो इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं वो तो ठीक है, सारे प्रश्न आपसे मोबाइल में पूछ लेंगे। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, स्काइप का नाम सुना होगा, उसके माध्यम से, उसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, यानी आप वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कारकर्ता और जो इंटरव्यू देने वाला जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, वो भी सामने दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, जैसे कि लैपटॉप में आप दाहिने तरफ देख पा रहे हैं। और उसके माध्यम से फिर वो सारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है, और उससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस माध्यम से भी इंटरव्यू इस समय कराए जा रहे हैं, दूर बैठकर आपका इंटरव्यू हो जाता है। एक और आपने नाम सुना होगा, जनरली आता रहता है, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का तो मॉक मीन्स होता है छद्म इंटरव्यू, मतलब सेम बिल्कुल छात्रों को प्रैक्टिस कराने के लिए बिल्कुल इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है उसी की तरह से इंटरव्यू कराया जाता है। बच्चों से प्रश्न, एक इंटरव्यू लेने वाले कोई बैठ जाते हैं, टीचर या बच्चों में से ही कोई बैठ जाते हैं, या 2-3 लोग का पैनल एक बना दिया जाता है, वो लोग इंटरव्यू
के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद बच्चे को जो इंटरव्यू देने के लिए आता है अभ्यर्थी, वो बैठता है, उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जवाब देता है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया जाता है। फिर बच्चे ने क्या गलती की, उसको कैसे बताना चाहिए था, उसने क्या गलती किया, क्या सही बताया, ये फिर उसको फीडबैक दे करके उसकी गलतियों को सुधारा जाता है। तो इस तरह से ये एक इंटरव्यू, बच्चे को इंटरव्यू के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। तो छात्रों को इंटरव्यू में दक्ष करने के लिए वास्तविक इंटरव्यू की तरह ही एक छद्म इंटरव्यू संपादित कराना, ये मॉक इंटरव्यू कहलाता है। मॉक इंटरव्यू मुख्यतः ट्रेनिंग उद्देश्य के लिए कराया जाता है, जिसमें छात्रों को फीडबैक देकर उनकी गलतियों को सुधारा जा सके। तो ये मैंने आपसे बताया, तो ये इसका मेन मकसद होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ जो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, अलग अलग वीडियोस मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ताकि छोटे छोटे वीडियो देख करके आप बेसिक चीज़ों को कम से कम समझ सकें, उनके बारे में आप जान सकें, उनका कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकें। क्योंकि इस समय अब जो छठे सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर आपका है, 2-3 महीने बाद अभी से बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि सर कौन सी कंपनी हमारे लिए आएगी। कई सारी कंपनियां हायर भी कर रही हैं, एडवर्टीज़मेंट निकाल रही हैं कि हम हायर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए इंटरव्यू के लिए, फिर हो सकता है कॉल करें। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। छात्रों के अंदर इस समय काफ़ी दुविधा भी है और परेशान भी। अंतिम चूँकि वर्ष है, तो जॉब के लिए जाहिर सी बात है कि हर कोई हाथ पांव मारेगा, सोचेगा कहाँ किसी अच्छी कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर हम आगे क्या करें। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसी को ध्यान में रख कर के अगला भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें इसी इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी किस तरह से करना चाहिए, ये मैंने अगले अपने जो वीडियो में है उसको डिस्कस किया है। इन इंटरव्यू के दौरान हमको क्या करना चाहिए, कौन क्या कार्य हमको नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात किया है। तो वो है। तीसरा वीडियो मैंने और एक बना है, जो मैं नेक्स्ट आपके जो तीसरी वीडियो में जब मैं आपसे मिलूँगा, तो मैं उसमें आपको इसी इंटरव्यू से ही रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो पर्सनल इंटरव्यू में जो HR इंटरव्यू होता है जो संबंधित, तो वो प्रश्नों के उत्तर, संभावित उत्तर जो हो सकते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको उत्तर क्या देना है, कौन सी आपको गलती नहीं करना है। इंटरव्यूअर जो है या साक्षात्कारकर्ता, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, और आपको टू द पॉइंट किस तरह से उत्तर देना है और संभावित उत्तर क्या हो सकता है, ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो बच्चों, आपको इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।